अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए तेल अवीव में एक कमरा है। मुसाद के सरबरा डेविड बार्निया, ये शख्स अपनी मेज़ पर बैठा और उसके सामने एक मंसूबे का कागज़ पड़ा हुआ है। ये मंसूबा इस्राएली तारीख़ का सबसे ख़तरनाक और खुफिया ऑपरेशन था। एक ऐसा मंसूबा जो ईरान की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने की अहलियत रखता था, और ये मंसूबा नाकाम होता है। लेकिन कैसे नाकाम हुआ और किसने नाकाम किया, यही आज की असल कहानी है। नाज़रीन, यरूशलेम पोस्ट के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं यूना जेरेमी बॉब। उसने कल एक ऐसा इंकशाफ किया है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की रूह कांप गई है। और इंकशाफ ये है कि अमेरिका का अपना नायब सदर JD वैंस, उसने ये खुफिया मंसूबा तुर्की के सदर उर्दवान तक पहुंचाया, और उर्दवान ने ट्रंप पर दबाव डालकर इस ऑपरेशन को नाकाम बनवाया और ख़त्म करवाया। गद्दारी, गद्दारी का इल्ज़ाम लग रहा है अमेरिका के नायब सदर पर। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, आज इस पूरी कहानी के 5 मज़ीद पहलू हैं जो कि साथ साथ सामने आएंगे। पेंटागन ने इसराइल को अमेरिका की तारीख में पहली बार जासूसी का सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया। यानी बेसिकली अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा व्हेन इट कम्स टू एस्पियोनाज, जासूसी के हवाले से अमेरिकी पेंटागन ने इसराइल को करार दिया है। कांग्रेस ने एक ऐसा बिल पास किया है जो अमेरिकी दिफा को हमेशा के लिए, अमेरिकी दिफाई निज़ाम को हमेशा के लिए इसराइली फ़ौज के हवाले कर देगा। कुवैत और बहरीन में एक बार फिर धमाके हुए हैं। लबनान का फ़ौजी सरबराह अगले चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंच रहा है, और तेहरान ने अपनी शराइत की फहरिस्त आज अलल एलानिया सामने रख दी है। और सबसे गहरी बात इन सब में यह है नाजरीन कि एक अमरीकी सदर ने खुद एतराफ़ किया है कि ईरान से मुआहदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान मजबूत है। तो अगले चंद मिनट्स में आप ट्रंप का वो जुमला सुनेंगे जो इस पूरी हिकमत अमली की शिकस्त बयान करता है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं उस कागज़ से जिस पर कभी एक ख़तरनाक मंसूबा लिखा गया था और आज वो कूड़े के दान में पड़ा हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझिए कि मंसूबा था क्या। नाज़रीन, मैं पहले वाले व्लॉग में मुख्तसरन बता चुका हूँ, आज डिटेल में बताऊंगा आपको। मुसाद के सरबराह डेविड बार्निया ने एक ऐसा खाका तैयार किया था जिसमें ईरान पर ज़मीनी हमला कुर्द जंगजुओं के ज़रिए किया जाना था। उसके ऊपर से इस्राएली फ़ज़ाइया की छतरी होनी थी, उन्होंने कवर देना था, और हथियार वो जो गज़ा में हमास और लबनान में हिजबुल्लाह से छीने गए थे, वो हथियार इन 80 लाख कुर्दों के हवाले करने थे। बार्निया का यकीन था कि ईरान के ये 8 मिलियन कुर्द, जो कि अक्सरियत सुन्नी और बलोच हैं, एक पहाड़ी बर्फानी तोदे की तरह तेहरान हुकूमत पर आन गिरेंगे। यह ख्वाब था, एक बड़ा ही ख़तरनाक मंसूबा था, लेकिन यह ख्वाब होकर रह गया है। यरूशलेम पोस्ट के इंकशाफ के मुताबिक इस्राएली इंटेलिजेंस के ज़राए अमरीकी नायब सदर JD वैंस पर उंगली उठा रहे हैं कि उसने यह मंसूबा खुद तुर्की के सदर तैयब उर्दवान तक पहुँचाया। उर्दवान जो है, उसकी जो सबसे पहली रेड लाइन है, सुर्ख लकीर है, वो ये है कि तुर्की की सरहदों के करीब कोई मुसल्ला कुर्द कुव्वत नहीं चाहिए है। तो उर्दवान ने ट्रंप को फ़ोन किया। ट्रंप ने यह पूरा मंसूबा अपनी वीटो पावर से ख़त्म करवाया। यानी इसराइल का अपना इत्तहादी, अपनी ही टीम का दूसरा सबसे बड़ा शख्स, अपने ही इत्तहादी के सबसे बड़े खुफिया मंसूबे को एक दुश्मन मुल्क तक पहुंचाता है ताकि वह मंसूबा नाकाम हो जाए। अब इसे आप कोई भी नाम दे दीजिए दोस्तों, सिफारती ज़ुबान में कुछ भी कहा जाए, लेकिन असल में ये गद्दारी है, और वो भी अपने सबसे करीबी इत्तहादी के साथ। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि वैंस के दफ्तर ने इस इल्ज़ाम की तस्दीद की है। तर्जमान है ल्यूक श्रूडर, उसने ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जुटला दी है। लेकिन नाज़रीन, याद रखिए एक बात, जब मुसाद के ज़राए किसी बात की तस्दीक करते हैं, वो दुनिया की सबसे भारी और सबसे तजर्बाकार जासूसी एजेंसी बोल रही होती है। आपका और मेरा मुसाद से लाख इख्तलाफ से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी मुसाद है। मुसाद को खामखा अपने ही इत्तहादी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो ख़ुद यरूशलेम पोस्ट, जो इसराइली हुकूमत के करीब समझा जाता है, ये ख़बर शाया कर रहा है, क्योंकि इससे इसराइल की कमज़ोरी भी साबित होती है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये शायद आने वाले कुछ अरसे में पता चल जाएगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है, और इस जंग का मैदान व्हाइट हाउस का अपना JD वैंस का कमरा है। मुसाद की जो मौजूदा पोजीशन है वो ज़रा सुन लीजिए नाजरीन, और ये याद रखने वाली बात है, बार्निया और उसकी टीम अब कह रही है कि नाकाबंदी जारी रखो और हुकूमत खुद गिर जाएगी। लेकिन अगर मुआहदे के लिए नाकाबंदी टूटी गई तो तुम उसी चीज़ को बचाओगे जिसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन
कहने का मकसद यह है कि इसराइल अब अमेरिका को अपने ही मंसूबे पर चलने से रोक रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अब आज सुबह एक ऐसी खबर आई जो इस कहानी का अगला बाब है। पेंटागन ने यानी अमेरिका महकमा दिफा ने इसराइल को अपनी जासूसी के खतरात की फहरिस्त में सबसे टॉप पे रख दिया है। हर मुल्क की एक लिस्ट होती है कि फ़लाँ मुल्क जो है उसकी जासूसी बड़ी मजबूत है और हमारे ख़िलाफ़ वो बड़ी अच्छी जासूसी कर रहा है। इस वक्त अमेरिका के पेंटागन के मुताबिक जो अमेरिका के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जासूसी कर रहा है वो इसराइल है, यानी क्रिटिकल दर्जे पर रख दिया है। इसका मतलब समझाता हूँ आपको दोस्तों। क्रिटिकल दर्जा आमतौर पर चीन, रूस, शुमाली कोरिया और ईरान जैसे दुश्मन ममालिक को ये दिया जाता है। और आज अमेरिका ने अपने सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल को इस फहरिस्त में इसी दर्जे पर शामिल कर दिया। NBC न्यूज़ ने यह खबर ब्रेक की और इसकी तफसीलात जो है वो आपको हैरान कर देंगी। अमेरिका दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी इस दर्जे का ऐलान इसलिए कर रही है क्योंकि इसराइल खुसूसन अमरीकी आला हुकाम की जासूसी कर रहे हैं, और वो भी ट्रंप इंतज़ामिया के अंदरूनी फ़ैसलों के बारे में। वो ईरान और लबनान के मामलात पर मालूमात इकट्ठी करना चाहते हैं ट्रंप के ऑफिस से। यानी इसराइल ये जानना चाहता है कि ट्रंप क्या फ़ैसला करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। और ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है। NBC न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी हुकाम अब इसराइल के दौरे पर बर्नर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। यानी इतनी उनको गैर यकीनी है, बदअतमादी है, जो नॉर्मल स्मार्टफोन होता है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं अमरीकी। जब इसराइल जाते हैं बर्नर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ताकि इसराइली उनकी कॉल ना सुन सके। और वो होटल के कमरों में अहम मामलात पर बात भी नहीं करते क्योंकि होटल के कमरे बग्ड होते। CSIS यानी वाशिंगटन का एक मोतबर थिंक टैंक है, इसके माहिर ने इसराइली इंटेलिजेंस को बेहद जारहाना और हद से ज़्यादा मुतजस्सिस करार दिया। और ये कोई रूसी या चीनी प्रोपेगेंडा नहीं है, ये अमरीकी इदारे का अपने ही इत्तेहादी के बारे में बाकायदा सरकारी एतराफ़ है। मारियो नौफल कमाल के तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर बड़ा अहम तज्ज़िया किया। वो कहते हैं कि ये बड़ी हसास फहरिस्त है। ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन पर पागल तक कह दिया था, आपको याद होगा। एक्सियोस ने ये गुफ्तगू लीक की थी। अब देखिए, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा जब मैंने ये खबर ब्रेक की कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा है फ़ोन पर, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये आपको कैसे पता, दो लोगों के आपस की फ़ोन की बात थी। एक्सियोस ने ये गुफ्तगू लीक की थी, फिर मार्क लियोन ने गुस्से में आकर FBI की तहकीकात का मुतालबा किया था। नेतन्याहू ने ख़त लिखा जिसमें मुस्तकिल फ़ौजी इंज़माम की तजवीज़ रखी गई। कांग्रेस के सेक्शन 224 ने दोनों ममालिक के फ़ौजी निज़ाम और डाटा को हमेशा के लिए जोड़ दिया। और अब पेंटागन ने इन्हीं हफ्तों में इसराइल को सबसे बड़ा जासूसी ख़तरा करार दिया। ये सब चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हैं और तकरीबन किसी ने इन्हें एक साथ जोड़ा नहीं है। पेंटागन कह रहा है कि इसराइल अमेरिका पर सबसे बड़े दर्जे की जासूसी कर रहा है और कांग्रेस इसके जवाब में इसराइल को अमेरिका के दिफाई निज़ाम तक और भी गहरी रसाई दे रही है। इस तज़ाद का कोई मंतकी जवाब है कि नहीं, मसवा इसके कि शायद ये ताल्लुक अब एक ऐसी शक्ल में तब्दील हो चुका है जिसे अमरीकी अवाम नहीं जानते हैं। वो ताल्लुक ये है कि अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझ रही है कि इसराइल उसके लिए ख़तरा है, लेकिन जो लॉ मेकर्स हैं, जिनको पैसे खिलाए जाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो आज भी इसराइल के हाथों में खेल रहे हैं दोस्तों। और अब मैं इसी बिल की बात करता हूं जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। सेक्शन 224 नए अमरीकी दिफाई बिल का एक हिस्सा है। शायद पिछले 10 साल में अमेरिकन पार्लियामेंट ने कोई और कानून इससे ज़्यादा अहम पास नहीं किया और फिर भी तकरीबन किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। मेरे लिए हैरानी की बात है दोस्तों। इस बिल का काम क्या है, मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ। सेक्शन 224 अमरीकी वज़ीर दिफा को पाबंद करता है कि वो एक सरकारी नुमाइंदा तैनात करे। ये नुमाइंदा अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हथियार साजी के तमाम मंसूबों की निगरानी करेगा और वो दोनों ममालिक के फ़ौजी निज़ामों को और डाटा को आपस में जोड़ देगा। यानी इजरायली फैक्ट्रियां और अमेरिकी फैक्ट्रियां अब एक ही प्रोडक्ट बनाएंगी। इसराइली फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज अब एक ही डाटा और एक ही मसनूई जहानत पर यानी AI पर इन्हसार करेंगी। और ये सिर्फ मिज़ाइल के दिफा की हद तक महदूद नहीं है, इसमें मसनूई जहानत, ड्रोन और साइबर ऑपरेशन सब शामिल है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के अफसर हैं जॉश पॉल, उसने इस बिल की पूरी हिकमत अमली सिर्फ एक जुमले में खोल कर रख के दी है। उसके अल्फाज ये है, कांग्रेस
अब जो काम कर रही है वो ये कि इसराइल के साथ ताल्लुक को अमेरिका के अपने दिफाई ढांचे में इस कदर गहराई से गाड़ दिया जाए कि इसको उखाड़ना मुश्किल हो जाए। ये पूरी चाल है, इसकी गहराई समझिए। इमदाद एक चेक है जिसे कांग्रेस हर साल लिखती है। हर साल कांग्रेस इसराइल को इमदाद देती है एक चेक लिख के। सियासी तौर पर कमजोर, बहस के काबिल, किसी भी वक्त बंद की जा सकती है वो इमदाद, लेकिन मुश्तरका पैदावार, मुश्तरका मसनूई जहानत के प्रोग्राम और जुड़े हुए फौजी निज़ाम, इसमें इसके बीच में कुछ नहीं है। एक बार जब अमरीकी और इसराइली कारखाने एक साथ एक ही हथियार बनाने लगेंगे तो इस ताल्लुक का खात्मा अपने ही दिफाई सनत को ख़त्म करने के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और यही इस बिल का असल मकसद है कि अमेरिका के निकलने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद किया जा सके। अमेरिकी अवाम आज भी ये सोच रही है कि इसराइल से ताल्लुक़ पर अपने मुल्क में कोई संजीदा बहस हो रही है क्या? ये बहस दर हकीकत ख़त्म हो चुकी है। ये बहस कमेटियों के कमरों में तकनीकी ज़ुबान में तय की जा रही है, जबकि सबकी नज़रें जंग पर लगी हुई हैं। और यही आज के अमेरिका की सबसे बड़ी सच्चाई है नाज़रीन। इसराइल अमेरिका की जासूसी भी कर रहा है, अमेरिका इसराइल को अपने दिफा की चाबी भी दे रहा है, और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। और ये ऐसा तजाद है जो शायद तारीख में दोबारा ना मिले। और फिर आज सुबह तड़के के वक्त खलीज में एक बार फिर धमाके होते हैं। अल जज़ीरा ने ब्रेक किया कि कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब और बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और उसी शब हुआ जिसके फ़ौरन बाद अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर एक नई सीरीज़ के हमले किए, यानी एक नई उसने जो है वो हमलों की एक सीरीज़ चलाई है। यानी आंख के बदले आंख का खेल जारी है, हर वार का फौरी जवाब दिया जा रहा है। और इसी पस मंज़र में ट्रंप ने CNBC न्यूज़ को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया है और इसमें एक ऐसा जुमला कहा है जो शायद इस पूरी जंग का सबसे अहम एतराफ़ है। सवाल यह किया गया कि अब तक मुआहदे पर दस्तखत क्यों नहीं हुए। इसका जवाब आप पहले भी सुन चुके होंगे। आप जवाब सुनिए। सवाल ये था और जवाब ये था, ट्रंप का जवाब था कि ईरान मजबूत है और मगरूर है। अब जरा सोचिए, देखिए वो मगरूर जिस हवाले से कह रहा है वो ये, क्योंकि वो दुश्मन है, मगरूर कह रहा है, लेकिन वो मजबूत होने का भी एतराफ़ कर रहा है। और मगरूर वही होता है जो मजबूत भी होता है। कोई अमेरिकी सदर तारीख में पहली बार यह एतराफ़ कर रहा है कि ईरान कमज़ोर नहीं है और वो मजबूत है, और वो अपनी मर्ज़ी से मुआहदा करेगा या नहीं करेगा ये उसकी मर्ज़ी है। अब याद कीजिए, फरवरी 2026 का अमेरिकी मौक़िफ़, उस वक्त पेंटागन कह रहा था कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत तबाह हो चुकी है, उसकी हुकूमत गिरने वाली है, सिर्फ चंद दिन बाकी है। और आज 4 महीनों के बाद वही सदर कह रहा है कि ईरान मजबूत है और मगरूर है। ये एतराफ़ आलमी सिफारतकारी का तारीख़ी लम्हा है दोस्तों। अब आते हैं उस फहरिस्त पर जो तेहरान ने आज एलानिया सामने रखी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान चाहता है कि उसके जो फ्रोज़न असासे हैं, मुंजमद असासे हैं, उसमें से कम आधे मुआहदे पर दस्तखत होने के दिन ही अदा किए जाए। और फिर सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई के फ़ौजी मुशीर और साबिक़ पासरानी इनकलाब के सरबराह हैं मोहसिन रज़ाई। CNN को उन्होंने एक तफसीली इंटरव्यू दिया है और इसमें अपनी शर्त पूरी फहरिस्त सामने रख दी है। इस फहरिस्त के 5 अहम नुकात हैं, सुन लीजिए नाजरीन। पहला, मुज़ाकरात अब तातुल का शिकार हैं और ट्रंप को यह तातुल तोड़ना है, गेंद ट्रंप के कोर्ट में है। दूसरा, ईरान अबूरी मुआहदे के दस्तखत पर फौरी तौर पर $12 अरब के फ्रोज़न एसेट्स चाहता है और इसके बाद अगले मरहले में मज़ीद 12 अरब यानी कुल $24 अरब। तीसरा, मुश्तबा ख़ामनेई ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। ट्रंप ने कहा था मैं मुलाकात करूंगा, मैंने कल बताया था आपको। चौथा, अगर अमेरिका ने जंग दोबारा शुरू की तो ईरान इसे खलीज फारस से बाहर बहरे हिंद, बहरे अहमर और बहरे रूम तक फैलाएगा। पांचवा, अगर अमेरिका और इसराइल ने ज़मीनी जंग या हमले का सोचा तो सुन लो, ईरान की ज़मीनी ताकत उसके मिसाइलों से कई गुना ज़्यादा है। 5 नुकात, 5 सुर्ख लकीरें और ट्रंप के सामने एक नया तेहरान जो अब शर्मिंदा नहीं बल्कि ट्रंप ही के अल्फाज में मजबूत है और मगरूर है दोस्तों। और अब लबनान की पहेली। लबनानी सदर हैं जोसेफ औन। उन्होंने CNN के सहाफ़ी क्रिस्टियन एमनपुर को बड़ा खुसूसी बड़ा अहम इंटरव्यू दिया। अब इसमें वो ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लबनान के जो
साहब सरबराह है, नाज़रीन सदर हैं। इस बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक सख्त जवाब दिया। उसके अल्फाज क्या थे? औन साहब के बयानात से लगता है कि ईरान ने ही लबनान का एक हिस्सा कब्ज़े में लिया, ईरान ने ही 1/4 लबनानियों को उनके घरों से बेघर किया और ईरान ने ही रोज़ाना उनके मुल्क पर बमबारी की है। अगर लबनान ईरान के लिए सिर्फ एक सौदेबाजी का कार्ड होता तो हमने बहुत पहले मुआहदा कर लिया होता। औन साहब, अपने मुल्क को अपने असल दुश्मन से बचाइए। ये सिफारती तमाचा मारा अब्बास इराक़ची ने औन साहब के मुंह पे। और एक और तज़ियाकार है मोहम्मद अली शाबानी, उन्होंने बड़ा इसका गहरा पस मंज़र सामने रखा। शाबानी लिखते हैं कि सदारत से पहले औन लबनानी फ़ौज के सरबराह थे और वो अपनी आंखों से शाम में असद की फ़ौज के बकिया टुकड़ों पर इसराइल का सुलूक देख चुके हैं कि कैसे इसराइल ने शामी ज़मीन के हिस्से निगल लिए, जबकि शाम का नया हुक्मरान जो अबू शारे है नेतन्याहू को खुश करने में अपनी पीठ तक तोड़ता फिर रहा है। शाबानी का असल नुक्ता यह है कि अगर औन अब हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रहे हैं तो इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उसका अंजाम लबनान के लिए एक कटा हुआ टुकड़ा बनने के मुतरादिफ होगा। एक महज पुलिस फोर्स वाली नाम नहाद फ़ौज बन जाएगी और इसराइल का शायद कभी ना ख़त्म होने वाला कब्ज़ा, क्योंकि लबनान पर अभी तक जो इसराइल ने कब्ज़ा नहीं किया है उसकी वजह सिर्फ हिजबुल्लाह ही है। शाबानी का जो इख्तिताम है एक तंबीह के तौर पर है कि अगर औन साहब का असल मौक़िफ़ यही है तो उसे सामने साफ अल्फाज में बयान करें, जबकि इसके कि उस वाहिद मुल्क पर तनकीद करें यानी ईरान पर जिसने लबनान में अमन को अपने कौमी मफाद से जोड़ा है। आपको पता है ना कि ईरान कह रहे हैं कि जब तक आप लबनान पर बमबारी बंद नहीं करेंगे हम मुआहदा नहीं करेंगे। और फिर शाबानी तारीख़ का एक सबक याद दिलाते हैं। हम सब जानते हैं कि चंद साल पहले लबनान के कुछ खलीजी नाम नहाद दोस्तों ने लबनानी वज़ीर आज़म साद हुरैरी को एक सरकारी दौरे पर अगवा किया, उन्हें एक होटल में कैद रखा और फिर एलानिया अपना इस्तीफ़ा आवाम के सामने देने पर मजबूर किया। ये इसी सदी का सबसे बड़ा शर्मनाक सिफारती वाक़या था और ये उसी दोस्ती का असल चेहरा था। तो लबनान के दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये शायद औन साहब को एक बार फिर संजीदगी से सोचना चाहिए। और इसी पहेली के बीच में एक और दिलचस्प मोड़ आता है नाज़रीन। पाकिस्तानी सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने एक बड़ा अहम तबसरा किया और ख़बर दी है कि लबनानी फ़ौज का सरबराह अगले चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुँच रहा है और वो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह से खुसूसी मुलाकात करेगा। अब ये मामूली दौरा नहीं है नाज़रीन, याद रखिए लबनान की जंगबंदी ईरान और अमेरिका के पाकिस्तान की सालसी वाले मुज़ाकरात से बराह रास्त जुड़ी हुई है और ये दौरा इसी पस मंज़र में देखा जाना चाहिए। यानी इस्लामाबाद आज न सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस है बल्कि इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी कम करने में भी वो अपना किरदार अदा कर रहा है। ये पाकिस्तानी सफारतकारी का एक नया और गैर मामूली बाप है दोस्तों। और आखिर में आज का सबसे गहरा इंकशाफ, फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन जो अमेरिका का सबसे मोतबर खारजा पॉलिसी के रिसालों में से एक है, इसने एक मजमून शाया किया है। मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद आयतुल इलाही तबारी, तब्बार कहते हैं उनको। और तब्बार एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरी जंग की असल नफ्सियात को खोलकर सामने रखता है। तब्बार लिखते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए इस जंग को तूल देना अपनी मौजूदगी का सबूत है। ये साबित करने का तरीका कि अमेरिका का ईरान के बारे में पहले का अंदाज़ा, यानी कि ईरान की फ़ौज जो है वो खोखली हो चुकी है और एक हुकूमत गिरने के करीब है, ये सब अंदाज़े गलत थे। अभी बड़ी गहरी बात है। ईरान इस जंग को सिर्फ अपनी बका के लिए नहीं लड़ रहा, ईरान इस जंग को अपने दुश्मन के झूठे दावों को गलत साबित करने के लिए लड़ रहा है कि तुमने हमारे बारे में जो कहा था वो सब झूठ था। और यही ट्रंप के एतराफ़ का जवाब भी है। ट्रंप ने कल कहा कि ईरान मजबूत और मगरूर है, तब्बार आज कह रहे हैं कि ईरान आखिर तक यही साबित करता रहेगा और ये शायद इस जंग का हकीकी मौजू है। एक कौम जो तमाम तर दबाव के बावजूद अपना गुरूर, अपना वक़ार और अपनी शनाख्त कायम रखना चाहती है, उसका एतराफ़ ट्रंप ने भी किया है और फिर तज़िया निगारों ने भी किया नाज़रीन। तो ये हैं आज की अहम ख़बरें। आपको अगर ये तज़िया पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान में ज़रूर शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि ये कहानियाँ नहीं हैं, ये ख़बरें हैं, ये असल तज़िये हैं और वो भी क्रेडिबल लोगों से आए हुए तज़िये हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के पेज को सिर्फ फॉलो नहीं कीजिए बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिए। वहाँ मैं लाइव आता हूँ और लाइव कॉल्स लेता हूँ, आपसे बात भी होती है, मुलाकात भी होती है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।